किसानों के आंदोलन का तीसरा दिन है, मगर ऐसा लग रहा है कि किसान इस बार पूरा मूड बनाकर आए हैं। शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर्स का रैला लगा हुआ है, हालांकि प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज किसान आंदोलन पार्ट 2 का तीसरा दिन है। पंजाब से शंभू बॉर्डर की तरफ किसानों के जत्थे लगातार पहुंच रहे हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर रुके किसान दिल्ली कूच के लिए बेकरार हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती और बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग होने की वजह से किसान चाहकर भी बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे, इसलिए शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस किसानों को तितर बितर करने के लिए बुलेट फायर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आंदोलन की जिद पर अड़े अन्नदाता पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में शाम 5 बजे होगी। सरकार की ओर से 3 मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय बैठक में मौजूद रहेंगे। ये जरूर है, ये काफी एक तरीके से राहत की बात हो सकती है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो लगातार दिल्ली से पंजाब तक जाम का सामना जिनको करना पड़ रहा है, और खासतौर से किसानों के लिए भी एक राहत की बात जरूर हो सकती है कि सरकार और किसान एक प्लेटफॉर्म पर एक सीट पर बैठकर बातचीत करने के लिए थर्ड राउंड की जो बातचीत है उसके लिए तैयार है। लेकिन सुबह से शाम तक रहकर टकराव की स्थिति जो है ना वो बनी रही। इससे पहले बुधवार को किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमएसपी की गारंटी समेत अपनी मांगों को दोहराया। किसान नेताओं ने कहा कि उनका मकसद सरकार से टकराना नहीं है। एक सीगा भी एमएसपी खरीद दी गारंटी दा कानून बनाया जावे। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन दी रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव दिते जान। गन्ने का रेट भी C2 प्लस 100% के हिसाब नाल दिता जावे। किसान ते खेत मजदूर का कर्ज खत्म किया जावे। लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिले। सारे केस जिहड़े किसान अंदोलन च पए आ देश भर चो वापस ले जान। शहीदां दे वास्ते स्मारक की जगह दिल्ली च दिती जावे। शहीद परिवारां दीयां नौकरियां ठीक है उन्हां दा मुआवजा दिता जावे। इस बीच बुधवार को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों की सभी मांगों पर तुरंत सहमति संभव नहीं है। उधर किसान नेता भी अपने रुख पर कायम है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए और आपसी समझ के जरिए हो सकता है। हम ये सोच रखें कि हमें इस क्षेत्र में समाधान करना है, समस्याओं से मुक्त और किसी को किसी तरह का परेशानी ना हो। सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे, जैसे पहले भी 2 दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए। किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी मत करे उनके साथ में। अभी तक सिर्फ शंभू बॉर्डर पर बवाल हो रहा था, बाकी बॉर्डर पर हालात सामान्य बने हुए, लेकिन बुधवार को हरियाणा और पंजाब के बीच खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस को किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और देखिए जैसे अचानक हम यहाँ पर पहुंचे हैं खनौरी बॉर्डर पे, देखिए फिर से एक बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए आंसू गैस के कई सारे और ये देखिए फिर एक गोला जहां हम खड़े हैं बिल्कुल यहीं पर एक आंसू गैस का गोला गिरा है। और इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, जैसे फेंके जाते हैं, किसानों ने पानी के टैंकर रखे हैं और तुरंत जैसे ही गोला गिरे देखिए धाए धाए पर आवाज जो आप सुन पा रहे हैं ये दरअसल आंसू गैस के गोले हैं। हवा की रफ्तार कई बार मेहरबान हो जाती है वरना जलन हो, और तुरंत पानी के जो ये आप देख रहे हैं टैंकर लगाए गए हैं, इससे उन पर छिड़काव कर देते हैं ताकि जो उसका असर कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद आंसू गैस के गोले हैं कई सारे, हमें वो लेकर के आ जाए, लगभग दिन भर होता है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी कटीले तार के साथ किसानों को रोकने की कोशिश जारी है। शंभू बॉर्डर से अगर किसान आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचते हैं तो उन्हें दिल्ली में जाने से रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। बॉर्डर पर तो पूरी तैयारी की ही गई है, लेकिन कनेक्टिंग जो सड़कें हैं, चाहे वो कच्ची सड़कें हैं, उनको भी पूरी तरीके से इस तरीके की बनाई जा रही है कि उससे कोई ना आ जा सके। आप देखिए
10 फीट गहरा गड्ढा यहां पर खोद दिया गया है, जो कनेक्टिंग सड़क है जो अंदर गांव के इलाके से मेन रोड पर मिलती है। तो दरअसल पुलिस की ये पूरी कोशिश है कि आसपास के जो तमाम रास्ते हैं उनको इस कदर बंद कर दिया जाए कि जब किसान अगर यहाँ पहुंचते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वो कहीं से भी किसी भी रास्ते से वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर पाए। उधर टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस और आरएएफ के जवान मुस्तैद दिख रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी लगातार जो बॉर्डर पर चीजें रखी गई हैं उसे और ज्यादा जो सुरक्षा है वो और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। आयरन के सरिये यहाँ से निकलते दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में ये प्लाई इस वक्त रखी जा रही है और रखने का कारण यही है कि और सीमेंट यहाँ पर डाला जाए और इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। एक बार पूरा सीमेंट डालकर ये बंद हो जाएगा तो किसानों के लिए भी मुश्किल होगी कि टिकरी बॉर्डर की जो सीमा है वो लांग कर आगे आए। शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं जब तक एमएसपी पर कानून सरकार नहीं बना देती है। अब सवाल है कि आखिर कब तक चलेगा किसानों का ये आंदोलन, आखिर कैसे निकलेगा रास्ता, क्योंकि न किसान रुकने को तैयार है और न ही सरकार अब तक उन्हें समझाने में कामयाब हो सकी। इसलिए किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली वार्ता काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा, हिमांशु मिश्रा, सौरभ भारद्वाज, शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा और मंजीत सहगल के साथ आज तक।